Hello everyone, welcome to Startup Academy. So let's continue with our series of idioms and phrases. We were on alphabet H. So for today, the first idiom is hang one's head. Hang one's head का मतलब होता है कि आप शर्म से किसी के सामने सर झुकाना, ठीक है, शर्म से. So you can say that to be ashamed of. You can write to be ashamed of. I hope this black pen is visible. If it is not, then we can change it as well. Okay, so in order to frame the first sentence, what we can frame is we can say that after realizing his mistake, he hung his head in shame. मतलब जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो he hung his head in shame. या फिर आप क्या कह सकते हो, we can say that the team captain hung his head in shame when the team lost the final game. मतलब जब टीम ने आखिरी गेम में भी दे लॉस्ट इट, हाँ, तो तब क्या हुआ, जो कैप्टन का सर था वो झुक गया, ठीक है. सो दिस वाज द फर्स्ट idiom which is hang one's head. Moving on to the next idiom, we have the second idiom which is hard cash. We are moving with pace, so I will again suggest you कि आप अपनी नोटबुक बना के रखो. So it says hard cash मतलब physical rupees, or you can say money. Opposing you can say opposing ATM cards. मतलब आपको नकद पैसा चाहिए, यहाँ पे लिख लो नकद. नकद पैसा, इसको बोलते हैं हार्ड कैश, ठीक है. तो वी कैन से दैट द स्ट्रीट वेंडर्स अवॉइड, नहीं, नॉट अवॉइड, दे ओनली एक्सेप्ट, द स्ट्रीट वेंडर्स एक्सेप्ट हार्ड कैश इंस्टेड ऑफ डेबिट कार्ड्स. ये तो बहुत इजी सा सेंटेंस है, सबके समझ में भी आ गया होगा कैसे जो वेंडर्स होते हैं दे ओनली एक्सेप्ट हार्ड कैश इंस्टेड ऑफ डेबिट कार्ड्स. या तो आप ये प्लॉट कर सकते हो, या फिर व्हाट यू कैन प्लॉट दिस, यू कैन से दैट आई प्रेफर हार्ड कैश in order to avoid transaction fee. All right, so accepting hard cash क्योंकि transaction fees लगती है most of the time, क्योंकि जब आपको large amount of transaction करना होता है, so they apply a large amount of transaction fee. So in order to avoid that, what you can use is I'll prefer hard cash in order to avoid transaction fee. Moving on forward to the third idiom which says has a face like thunder. हैज अ फेस लाइक थंडर मतलब अभी मुंह पर सिर्फ स्टॉर्म आने वाला है, एकदम ऐसा चेहरा है कि बिल्कुल गुस्से में आग बबूला हो जाओगे. सो उसी को कह सकते हैं. तो आप लिख लो वेरी अग्रेसिव. आप किसी चीज को लेकर अगर बहुत ज्यादा गुस्से में हो तो उसको बोलोगे क्या, हैविंग अ फेस लाइक अ थंडर. सो इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस वी कैन से दैट व्हेन आई टोल्ड हिम he he will have to
work on Saturday, he had a face like thunder। ठीक है, इसी से रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस और बन सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए हो। ठीक है, कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए हो तो उसको बोलोगे क्या, हैविंग अ फेस लाइक थंडर। जैसे कि आपका सपोज करो किसी की वजह से भारी नुकसान हो गया तो यू विल बी हैविंग अ फेस लाइक थंडर, लाइक दैट यू कैन से। या फिर आप कह सकते हो किसी ने पटाखे जलाए हैं एंड दैट हैज अफेक्टेड योर some sort of that has affected your vehicle in some way or the other, and therefore you are having a face like thunder or noticing that thing। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड आप एक सेंटेंस जो है वो घर से बनाकर लेकर आओगे जो कहता है हैव अ फेस लाइक थंडर, जिसका मतलब होता है क्या, यू आर बीइंग वेरी अग्रेसिव। नेक्स्ट इडियम इज हॉल ओवर द कोल्स। मतलब आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में हो। ठीक है, तो यू आर ट्राइंग टू रेप्रिमेंड, या फिर आप कह सकते हो क्रिटिसाइज, या फिर आप कह सकते हो स्कोल्ड समवन। ठीक है, तो किसी चीज को लेकर आप रेप्रिमेंड हो, क्रिटिसाइज कर रहे हो, या फिर किसी को डांटने के उसमें हो, तो दैट रेफर्स टू होल ओवर द कॉल्स, सॉरी, हाँ, द हॉल ओवर द कॉल्स। तो जैसे हम देख सकते हैं क्या, द बॉस hold him over the calls for missing the project deadline। तो अगर आप किसी के यहाँ पर नौकरी कर रहे हो तो आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट होता है डेडलाइंस को मीट करना बिफोर द प्रोजेक्ट कम्स टू एन एंड। ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं होता है तो मैनेजर छोड़ो, एचआर छोड़ो, आपको सीधा बॉस आके डांटने लग जाते हैं। ठीक है, सो दैट रेफर्स टू होल्ड हिम ओवर द कोल्स। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रखना पड़ेगा क्योंकि इसके आने के बहुत सारे चांसेस हैं। ये ईडियम मोस्टली यूज में नहीं आता है, तो जो चीज़ें यूज में नहीं आती यू कैन एक्सपेक्ट देम टू सी इन यूपीएससी। ठीक है, तो ये क्या कहता है, हॉल ओवर द कोल्स, जिसका मतलब क्या हो गया, आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, किसी को डांट रहे हो, या फिर समथिंग लाइक दैट। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द फिफ्थ ईडियम विच सेज हैव अ बैश। हैव अ बैश, हैविंग अ बैश का मतलब होता है टू मेक एन अटेम्प्ट, टू मेक एन। जब भी आप किसी चीज को प्रयास करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कि आप ISS 2026 को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो यू कैन से दैट यू आर हैविंग अ बैश। ठीक है, सो फॉर दैट यू कैन से दैट फॉर दैट वी कैन से दैट इफ यू थिंक you can fix it, then you may have a bash। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसको फिक्स कर सकते हो तो आप अटेम्प्ट दे दो एक, या फिर अगर तुम्हें लगता है ISS का सिलेबस देखकर कि तुम एग्जाम क्रैक कर सकते हो, देन ऑल्सो यू कैन हैव अ बैश। तो इसी से रिलेटेड एक सेंटेंस आप बनाओगे दैट विल बी रिलेटेड टू योर ISS एग्जामिनेशन। चलो एक और बना देते हैं आपके लिए। वी कैन मेक दैट आई हैव never played football before, but I can have a bash। मतलब आज से पहले हमने खेला नहीं है, बट अगर हम आज खेल लेंगे तो एक अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। ठीक है, सो यू आर वेरी प्रिविलेज कि आपके जो अटेम्प्ट्स है वो काउंट नहीं होते यूपीएससी में। ISS एग्जामिनेशन में जो अटेम्प्ट्स होते हैं दे आर यूजुअली नॉट काउंटेड, बट फॉर यूपीएससी एक्चुअल एस्पिरेंट, सिविल एस्पिरेंट्स जो होते हैं उनके अटेम्प्ट्स जो हैं वो रेगुलर मोड पर काउंट होते हैं कि कितने अटेम्प्ट किसने कितने दे दिए। तो लाइक दैट सॉर्ट ऑफ। सो हैविंग अ बैश का मतलब क्या हो गया, टू मेक एन अटेम्प्ट।
Now moving on to the next idiom, we have the sixth idiom, which is have a bee in her bonnet. मतलब to talk and think a lot, या फिर कह सकते हो to be obsessed. जब आप किसी से ऑब्सेस्ड हो जाओ या फिर आप किसी के बारे में बहुत सारी बातें करते रहो हमेशा, तो उसको क्या बोलेंगे? हैविंग अ बी इन अ बोनेट. इसको आप लिख सकते हो भूत सवार होना, जो कि आपको अब तक हो जाना चाहिए. किसका? कि आप अपने सिलेबस को कवर अप कर लो, तो उसका भूत सवार आपको हो जाना चाहिए. या फिर आप अपने एग्जामिनेशन के पूरी तैयारी में जुट जाओ, तो उसका एग्जाम क्रैक करने का भूत सवार जुनून सर पे हो जाना चाहिए. ठीक है, तो आप उसको यूज कर सकते हो कैसे? हैव अ बी इन हर बोनेट. तो इसके लिए अगर हम सेंटेंस बनाना चाहे तो वी कैन से दैट शी's got bee in her bonnet about environment and recycles everything. देखो, एनवायरनमेंट के बारे में भी सोचना सिर्फ एनवायरमेंटलिस्ट का काम नहीं है. सिंस यू आर द यंग जनरेशन, तो आप लोगों का भी उतना ही फर्ज बनता है जितना कि किसी आम आदमी का. ठीक है, तो आप एनवायरनमेंट के बारे में सोचो जैसे ये लड़की सोचती है. एंड शी यूजेस एवरीथिंग, सो शी इज गॉट अ बी इन हर बोनेट. लाइक दिस यू कैन फ्रेम अ सेंटेंस. या फिर एक वही जो मैंने आपको बताया आईएसएस एग्जाम से रिलेटेड, another one that you can frame is she's got bee in her bonnet about the security since she watched that documentary. ठीक है, तो आप इसी से रिलेटेड भी सेंटेंसेस बना सकते हो टू हैविंग अ बी इन अ बोनेट. ऑल्सो यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर हर लिखा हुआ है, तो इट डजेंट मीन कि आप सिर्फ गर्ल्स के ऊपर ही सेंटेंसेस बनाओगे या फीमेल वर्जन ही बनाओगे. आप हिम और उसके ऊपर, ही के ऊपर भी आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम विच सेज द सेवेंथ इडियम विच सेज हैव अ लॉन्ग फेस. लॉन्ग फेस का मतलब होता है क्या? किसी का चेहरा उतर जाना. टू बी वेरी अनहैप्पी, अनहैप्पी या फिर सैड, या फिर कह सकते हो उतरा चेहरा. कुछ कुछ डेज होते हैं ना ऐसे जब मम्मी पहचान लेती है कि क्या हुआ, आज तो तुम बहुत ज़्यादा उदास लग रहे हो. तो लाइक दैट सॉर्ट ऑफ आप क्या बना सकते हो? हैविंग अ लॉन्ग फेस. तो इसी से रिलेटेड आप लिख सकते हो when I told him his favorite team lost the match, he had a long face. मतलब जब हमने उसको बताया किस बारे में, कि उसके उसके जो उसकी जो फेवरेट टीम थी उसने मैच खो दिया है, मतलब वो हार गई है, तो जिसको बताया था उसका चेहरा उतर गया. ठीक है, तो या फिर इसी से रिलेटेड एक और इडियम है क्या? हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर. हैविंग अ चिप ऑन वन शोल्डर का मतलब होता है कि आप किसी बात पे अपसेट हो जो पास्ट में हो चुकी है, या फिर आप किसी बात को लेकर थोड़े से नाराज हो, गुस्से में हो, रिलेंटलेस फीलिंग है, तो आप कह सकते हो टू बी सैड ओवर पास्ट थिंग्स. या फिर आप कह सकते हो टू हैव रिलेंटलेस फीलिंग. या फिर आप कह सकते हो क्या?
टू बी अग्रेसिव। ठीक है, ये तीन इसके मीनिंग आ सकते हैं। कैसे कैसे? टू बी वेरी अग्रेसिव, टू हैव रिलेंटलेस फीलिंग, या फिर टू बी सैड ओवर थिंग्स दैट हैव हैपेंड इन पास्ट। इन सब का इडियम क्या हुआ? हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड अगर हम सेंटेंस बनाना चाहे तो वी कैन से शीज हैड अ चिप ऑन हर shoulders for being unpaid for years। सालों तक वो क्या रही? उसको उसके काम के पैसे नहीं मिले, तो इस वजह से उसके दिमाग में थोड़ी सी रिलेंटलेस फीलिंग आ गई। ठीक है, शी हैड अ चिप ऑन हर शोल्डर्स फॉर बीइंग अनपेड फॉर ईयर्स, जिसका मतलब क्या हुआ कि सिंस उसको पेमेंट नहीं मिली फॉर द वर्क शी डिड, तो उसी से रिलेटेड उसके दिमाग में थोड़ी सी रिलेंटलेस फीलिंग आ गई। सो लेट्स जस्ट क्विकली रिवाइज जो जो हमने किया। सो द फर्स्ट वन सेज हैंग वंस हेड, जिसका मतलब क्या हुआ? यू आर अशेम्ड ऑफ समथिंग, जिसकी वजह से आपको अपना सर झुकाना पड़ रहा है। ठीक है, तो लेट दिस नॉट हैपन विद योर पेरेंट्स, कि उनको आपकी वजह से अपना सर झुकाना पड़े। द नेक्स्ट इडियम दैट वी डिड, हार्ड कैश, मतलब नकद पैसा चाहिए, कैश, ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं चलेंगे। मूविंग ऑन टू द थर्ड विच सेज हैव अ फेस लाइक थंडर, मतलब आग बबूला होना, गुस्से में एकदम बिल्कुल भड़के रहना, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो। या फिर हॉल ओवर द कोल्स, जिसका मतलब क्या हुआ कि यू आर ट्राइंग टू रिप्रीमेंड, टू क्रिटिसाइज और टू स्कोल्ड समवन। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखना है। ऑल्सो जो अभी हमने ये किया है हैविंग अ फेस लाइक थंडर, इसी से रिलेटेड था हैविंग, जो लास्ट में किया है व्हाट वाज दैट, हाँ, हैविंग अ चिप ऑन वन शोल्डर। तो ये दोनों थोड़े थोड़े सेम कैटेगरी के हैं। यू कैन मार्क दिस इंपॉर्टेंट, बट हैविंग अ फेस लाइक थंडर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, and this was one of your PYQs as well, so it has a chance to get repeated. Then moving on to the fourth idiom, all over one's goals, जो कि important है ही, तो आप क्या कह सकते हो? trying to reprimand, to criticize or to scold someone. Then we have is have a bash, that is to make an attempt. Now हैव अ बी इन वंस बोनेट का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, मतलब आपके ऊपर बहुत सवार है उस चीज़ को लेकर, तो आप बोलोगे हैविंग अ बी इन वंस बोनेट। इसको आपको रोज लाइफ में यूज़ करना है बिकॉज इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट इडियम अगेन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। देन वी हैव हैविंग अ लॉन्ग फेस, जिसका मतलब होता है उदास चेहरा, उतरा हुआ चेहरा, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ। एंड देन अनदर वन इम्पॉर्टेंट ऑल्सो अ PYQ, जिसको आप कह सकते हो क्या? हैव अ चिप ऑन वन शोल्डर, जिसका मतलब क्या हो गया? यू आर वेरी सैड ओवर समथिंग, यू आर वेरी अग्रेसिव, यू आर हैविंग अ रिलेंटलेस फीलिंग फॉर समवन। तो ये सब चीज़ों से रिलेटेड ये इडियम है हैविंग अ चिप ऑन वन शोल्डर। So this was all for today. Thank you and do subscribe to our channel and keep watching our videos.